नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं DSD न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मांडर विधायक बंधु तिर्की जी हैं। इन्होंने फिर एक बार अपने विधानसभा क्षेत्र के COSDO के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। क्या कुछ इनका कहना है, सीधे इनसे जुड़ते हैं और जानते हैं। सर बताएं, आज आपने एक प्रेस वार्ता किया है अधिकारियों के खिलाफ। प्रदेश में न केवल चान्हो मांडर ही नहीं बल्कि प्रदेश में कई एक जगह कई एक ऐसे पदाधिकारी हैं जो बिल्कुल आपराधिक और क्रिमिनल टाइप के हैं। माने जिसको कहा जाए कि बिल्कुल भ्रष्टाचार से डूबे हुए हैं और इनके चलते जनप्रतिनिधि का भी बदनामी होती है और सरकार की भी बदनामी होती है। एक तो इतना गलत तरीके से जमीन को मैंने इसलिए चान्हो के बारे में दिया कि चान्हो में जो अंचलाधिकारी हैं वो एक ही व्यक्ति उसके व्यक्ति के नाम पर पूरा ठीक आप बंदोबस्त कर सकते हैं, लेकिन लैंडलेस जिसका भूमिहीन है उनको आप कर सकते हैं 10 डिसमिल 15 डिसमिल, लेकिन एक के परिवार के तमाम लोगों को आप 3 एकड़ 4 एकड़ ज़मीन अगर आप करते हैं तो ये तो बिल्कुल आप अपराध का मामला बनता है, गलत कर रहे हैं पूरा। और इसी तरह से कई एक जगह उनके द्वारा किया गया है। उनको बार बार कहा जा रहा है कि इसको बंदोबस्ती रद्द करने के लिए इसको अविलंब कार्रवाई करें, ये सब नहीं करना। उसी तरह से आपका नगरी का मामला है, एक महिला CO है वो भी उसी तरह है, नामकोम में भी उसी तरह है। ऐसे कई एक CO हैं और एक तो गलत करते भी हैं और झांसा का एक लेकर के झांसा का सहारा लेते हैं। तो मैं झांसा के पदाधिकारियों से भी आग्रह कर रहा हूँ कि आप जरा ऐसे पदाधिकारियों को उनको आप साथ ना दें, गलत है। और ये बिल्कुल कई एक दस्तावेज मैंने दस्तावेज में दिखाया, इन पदाधिकारियों को निलंबन करते हुए इस पर मुकदमा भी होना चाहिए और विभागीय कार्रवाई भी होना चाहिए। सरकार सर आपकी है, फिर अधिकारी आपकी बात नहीं सुनते हैं। नहीं, देखिए कुछ पदाधिकारी का जानते हैं ना, DNA में ही इस तरह का होता है, लूट खसोट करने का। बता रहे हैं विधायक होने के नाते आप क्या स्टेप उठाने वाले? गलत है। मैंने ये बिल्कुल इस सब चीज़ को उनको तो मैं शुरू से ही लगातार उठा रहा हूँ, सड़क से लेकर सदन तक, मैं सदन से सड़क तक लड़ रहा हूँ पूरा, और कार्रवाई होगी पूरा। मैं अब मुख्यमंत्री से भी कल इसके बारे में मिलूंगा इन पदाधिकारियों के खिलाफ कि जो दस्तावेज के साथ इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री से मैं आग्रह करूँगा कि इन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। अदरवाइज क्या हो कि जिस तरह के ये पदाधिकारी आने वाले दिन में शहर के आसपास में हमारे जो आदिवासी विशेषकर गरीब गुरुवालों जिसका ज़मीन है वो ज़मीन से बेदखल हो जाएंगे, विलुप्त भी हो जाएंगे। चलिए ठीक है सर, आखिरी सवाल। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि झारखंड के आदिवासियों की हकमारी की है मारवाड़ी और बिहारियों ने मिलकर। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, उन्होंने अपनी भावना अपनी पीड़ा को कहा है। जो स्थिति बन रहा है लोग उसको किस एंगल में सोचें, जिस अंदाज में सोचे, लेकिन बिल्कुल ठीक किया है। राजनीतिक लोग हैं, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि हम वोट के मामले को लेकर के हमें ठीक कहा है। उनकी बोलने का बात को भाव को समझना होगा लोगों को, केवल उसमें गलत किसी तरह का। कई कांग्रेस के कई ऐसे विधायक हैं जो कि उनके बयान से इत्तेफाक नहीं रखते। अगर मैं महागामा विधायक दीपिका पांडे की बात करूं या फिर बेरमो विधायक की बात करूं, उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा है कि ये कांग्रेस की विचारधारा नहीं हो सकती, उनकी निजी ये बयान। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी का पीड़ा को, भावना को समझना चाहिए। जो यहाँ आदिवासियों का हालात जो हो रहा है उस भावना को लेकर के वो कह रहे हैं। अब उसको दूसरे तरह से अगर आप इंटरप्रेट करेंगे तब तो अपने अपने का समझ का बात है, लेकिन उन्होंने ठीक ही कहा है कि अगर यही स्थिति रहा तो आने वाले दिन में आदिवासी राजधानी के आसपास में नज़र नहीं आएंगे। इसलिए ज़मीन के बारे उन्होंने बोला है तो बिल्कुल सही बात।